अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स, हमारा लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणी हिसाबी तसाउर। इससे पहले मैंने आपको डिफरेंस, ज़ाब्ते और किस तरह से समांतर श्रेणी है यानी कि हिसाबी तसाउर है या नहीं है, ये मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखाया था। आज मैं आपको मैथ्स का 5.1 का पहला दाखला समझा रही हूँ। तो सवाल है, हमारे को देखना है कि सवाल के अंदर बताया है कि क्या यह समांतर श्रेणी बनाती है, ये सवाल हिसाबी तसाउर बनाता है या नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टैक्सी नो भाड़ो प्रथम, देखो प्रथम का मतलब होता है पहला, तो प्रथम किलोमीटर माटे ₹15 અને પછીના વધારાના प्रत्येक किलोमीटर माटे ₹8 છે। यानी कि सबसे पहले हम टैक्सी में बैठेंगे तो कितने होंगे, 15 रुपये होंगे। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके अंदर ड्राइवर क्या करेगा, कितने कितने रुपए का इजाफा करेगा, 8 का। तो हमको देखने का है कि क्या ये हिसाबी तसाउर है, यानी कि क्या ये एपी बनती है, ये समांतर श्रेणी बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो देखेंगे, मैंने आपको ज़ाब्ता बताया था। तो 1 किलोमीटर हमारे को कितने मालूम करने हैं, ऐसे 4 या 3। हमारे को सिर्फ मालूम करना है कि सबका डिफरेंस यानी कि डी सरखा निकलता है, यकसा निकलता है। अगर सबका डिफरेंस यानी कि यकसा निकलता है तो समझने का कि ये समांतर श्रेणी है। तो हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या यह हिसाब बनाता है, हिसाबी तसाउर। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, 1 किलोमीटर है ना, टैक्सी नो भाड़ो प्रथम किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर। तो मैं यहाँ लूँगी 1 किलोमीटर का किराया। तो सबसे पहले हमारे पास कितने रुपए है, ₹15 है। उसके बाद कितना आएगा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया। तो 2 किलोमीटर में पहले बोलती हूँ कि कितने रुपए जाएगा, वो बढ़ाते जाएगा। हमारे पास ज़ाब्ता था, पता है, प्रथम पद शोधने का, दूसरा पद शोधने का, ए प्लस डी एक एक कम करने का। तो मैं रखूंगी प्रथम पद। तो पहला मेरा कितना है, 15, और जब कितना बढ़ रहा है, इजाफा कितना हो रहा है, 8। तो 15 में 8 याद आया, हम लोग करते थे ए प्लस डी, ज़ाब्ता याद आया आपको। तो 15 + 8 = कितने हुए, तो 23। इसके बाद 3 किलोमीटर का किराया। तो 3 किलोमीटर का किराया कितना लेंगे हम, 15 का तो 15 है, प्लस का प्लस कितने लगाऊंगी मैं, 2 डी लगाऊंगी। तो ये 2 और यहाँ रख दूंगी 8। तो 2 8 है, कितने हो गए, 16 हुए। 15 का 15, 16 में 15 मिलाऊंगी तो कितने हो जाएंगे, 31। उसके बाद 4 किलोमीटर का किराया। तो ये 15 का ए बराबर 15 प्लस 4 है, एक कम करेंगे 3, इजाफा कितने का होता है, 8 का। तो 8 ये 24, 24 और 15 की प्लस करो, कितने होंगे, 39। तो 23 31 39, यानी कि पहला हमारे पास क्या निकलेगा, समांतर श्रेणी बनेगी हमारी 15, 23, 31, 39, इस तरह हमारी बनती जाएगी। अब हम देखेंगे कि सबका डिफरेंस सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम होता है तो हमको पता चल जाता है कि यह हिसाब हमारा हिसाबी तसाउर बनाता है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो ए बराबर तो हमारे पास 15 है। तो हम चेक करेंगे A2 - A1। तो A2 कितना है मेरे पास, 23 है, माइनस 15। तो 23 में से 15 को माइनस करो, कितने बचते, 8 बचते, हो गया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे A3 - A2। तो A3 कितना है मेरे पास, 31 है। A3 कितना है, 31, और A2 कितना है, 23। तो 31 में से 23 जाएंगे तो भी कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। हजू एक चेक कर लेते, A4 - A3। तो
A4 कितना है मेरे पास 39 ने 31, तो माइनस करूंगी तो कितने बचते 8, यानी कि देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, सबका डिफरेंस सेम निकला। D इज इक्वल टू सबका सेम है, पहले रुकने का, दूसरे रुकने का, तीसरे रुकने का, तो इसका मतलब ये हिसाबी तसाउत है, यानी कि ये AP है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये हिसाबी तसाउत है। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना निकलेगा मेरे पास 15, क्योंकि प्रथम दे दिया है, तो A इज इक्वल टू कितना है 15 और D इज इक्वल टू डिफरेंस कितने का निकला हमारे पास 8 का, यानी कि ये हिसाबी तसाउत है। तसाउत को अपने कहेंगे AP। वापस समझाओ, टैक्सी नो भाड़ो हमको प्रथम किलोमीटर माटे कितना दिया 15, यानी कि पहला A बराबर हमको कितना दिया 15। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगी उसके अंदर कितने का इजाफा होता जाएगा 8 रुपए का। तो 1 किलोमीटर अगर मैं रास्ता निकालती हूँ तो उसका मेरे को भाड़ा कितना देना पड़ेगा 15। अगर 2 किलो में डालती हूँ तो वहाँ 8 रुपये बढ़ाएगा, तो 15 में 8 प्लस करूंगी तो 23। 3 किलो में देखो मैंने एक कम कर दिया है, 3 है वहाँ 2 है, 4 है वहाँ 3 है, 15 2 8 है 16, तो ये D है हमारा, 8 समझ लेगा कि D है, तो 2 8 है 16, 15 में 16 प्लस करूंगी तो 31 आया। उसके बाद 4 किलो है तो 15 प्लस 8 ये 24, 24 में 15 मिलाऊंगी तो 39। तो मेरे को हिसाबी तसाउत मिल गया, यानी कि समानता श्रेणी मेरा मिल गई। 15 23 31 और 39, पहला रुकनो, दूसरा रुकनो, तीसरा रुकनो और ये चौथा रुकनो। अब इसको हमको जानकारी करनी है कि सबके डिफरेंस सेम निकलते, अगर डिफरेंस सेम होए यक्सा है तो समझ लेगा कि ये हिसाबी तसाउत है। तो मैंने A2 माइनस A1 रखा, पहला प्रयोग कौन सा है A2 23, A1 15, तो 23 में से 15 को माइनस करा तो 8 आया। फिर उसके बाद A3 माइनस A2, 31 में माइनस 23 करा तो 8, A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 8, यानी कि सबका डिफरेंस सेम निकला। इसका मतलब ये है कि जो हिसाब दिया है ये समानता श्रेणी है, जिसके अंदर A इज इक्वल टू हमारा 15 निकला, यानी कि पहला रुकनो 15 है और फर्क यानी कि डिफरेंस यानी कि तफावत इसका कितना निकला 8। अब इसके बाद का हम हिसाब देखेंगे। चलो इसके बाद का हमारा दूसरा सवाल है कि नलाकार मान, नलाकार का मतलब होता है इस्तवाना, इस्तवाना यानी कि ये ऐसा आता है, देखो नलाकार, इसको बोलेंगे नलाकार। 9वीं जमात में मैंने इसके जाब्ते भी आपको याद करवाए थे। तो नलाकार यानी कि इस्तवाना। तो सवाल है कि नलाकार માં રહેલા હવાનું પ્રમાણ, પ્રમાણ यानी કે તનાસુબ, હવા કાઢવાનો પંપ દ્વારા દર વખતે નળાકારની બાકી રહેલા હવાનો 1/4 यानी कि 1/4 भाग बाहर काढ़े छे, यानी कि बाहर उसको निकाल देता है। यानी कि हर वक्त हमको क्या करना है, 1/4 में इसको क्या करना है, हमको बाहर निकालने का है। किसको 1/4 को बाहर काढ़े छे। नळाकारना बाकी रहेला हवाने 1/4 यानी कि हर रुकन में से हमको 1/4 को क्या करना है, माइनस करने का। अब यहाँ पर प्रथम पद दिया ही नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, तो फर्ज कीजिए कि मैं आपको बताती हूँ, फर्ज कीजिए कि इस्तवाने में भरी हवा का तनासुब बराबर हम क्या फर्ज कर लेंगे, x फर्ज कर लेंगे। क्या फर्ज कर लेंगे, x। अब हमको पहला रुकन मिल गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पहला रुकन बराबर क्या फर्ज किया है मैंने, x फर्ज किया। दूसरा रुकन हम करेंगे तो दूसरा रुकन बराबर हम क्या लेंगे, 1/, किसको माइनस करने का है हमारे को, x माइनस किसको माइनस करेंगे 1/4x, क्योंकि मैंने हवा के बराबर क्या लिया है, x फर्ज किया है। तो अब मैं यहाँ माइनस करूंगी तो चौकड़ी गुणाकार करेंगे अपने, 4 एका 4x माइनस का माइनस, x एका x ने 4 एका 4, तो 4x में से 1 x जाएगा तो कितने बचेंगे, 3x बचे बटे 4,
ये हमारा हो गया दूसरा रुकना। देखो यहाँ ही पता चल जाएगा हमारे को कि ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। तीसरा रुकना, अब तीसरा रुकना है कि हमारे को हर बार 1/4 को क्या करना है, माइनस करना है। अभी तक हम क्या करते थे, प्लस करते थे, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब तीसरा रुकना हम मालूम करेंगे तो किसको करेंगे, बोलेंगे हम 3x/4। 3x में से हमको किसको माइनस करने का है, 1 माइनस 4x को माइनस करेंगे। जरा आप किसको लेंगे, अपने 3x-4, हमारे उसको लेंगे 3x-4 को बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 3x के छेद में कितने रख दूंगी मैं, 4 माइनस 3x के छेद में 4, तो 3 दिए कितने हो गए हमारे पास, 9 और 4 चौक 16। तो देखो डिफरेंस सेम आया नहीं आया। इसका मतलब मेरा प्रथम पद क्या है, x है, बीजो पद क्या है, 3x/4 है, और तीसरा पद क्या है मेरे पास, 9/16। इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये हिसाबी तसाउत नहीं है। क्या लिख देंगे हम कि ये हिसाबी तसाउत नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं बनाता है। इसके आगे हम हिसाब हल करेंगे नहीं, क्योंकि जब वो समांतर श्रेणी नहीं बन रही है तो हमको तो सिर्फ इतना देखने का क्या हिसाब समांतर श्रेणी बनाता है। अब इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। वापस समझा दो एक बार नहीं तो। नळाकाરમાં રહેલા હવાનું પ્રમાણ હવાકાળમાંના પંપ દ્વારા દર વખતે નળાકારની બાકી રહેલા હવાને એકના છેદમાં ભાગ બહાર કાઢે છે, यानी कि वो 1/4 का करता है, बाहर निकलता है, यानी कि हर रुकन में से हमको 1/4 को क्या करने का है, माइनस करने का है। मैंने यहाँ क्या फर्ज किया, हवा का लिए, हवा के तनासुब के लिए x, तो पहला रुकन में को x मिला। दूसरा रुक्स मालूम करने के लिए मैंने x माइनस 1/4 को माइनस करूंगी, चौकड़ी गुणा कर दिया, 4 एका 4x, 1 एका 1x, तो 4x में से 1 जाएगा तो 3x हुआ, 4 का 4। तीसरा रुकन मेरे पास क्या है, 3x/4 है, किसको बाहर काटने का है, 1/4x को, तो जरा 3x/4 बराबर 3 एका 3, 4 एका 4 बाहर काटेंगे अपने, तो 3x-4 आया, तो 3 3 9 ने 4 चौक 16, क्योंकि छेद सेम है। इसका मतलब मेरे को हिसाबी तसाउत मिल गया। x दूसरा रूप में 3x/4 और तीसरा है 9/16, यानी कि ये तमाम के तमाम एक दूसरे डिफरेंस बताता नहीं है सर, के इसका डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हिसाबी तसाउत नहीं है। चलो इसके बाद का तीसरा सवाल देखेंगे हम कि प्रत्येक मीटરના ખોદકામ બાદ એક કૂવો ખોદવા માટે લાગતો ખર્ચ પ્રથમ મીટરના ₹150 અને પછીના પ્રत्येक मीटर ₹50 પ્રમાણે વધતો જાય છે। जो सबसे पहले हिसाब हल किया सेम टू सेम वैसा ही है। उसमें टैक्सी का भाड़ा था, उसमें 8 रुपए इजाफा होता है। यहाँ पर कितने रुपए का इजाफा होता है, 50 रुपए का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम मीटરના खोदकाम માટે, यानी कि पहले रुकने के लिए, तो पहले 1 किलोमीटर खोदकाम के लिए हम क्या रखेंगे, फर्ज कीजिए कि पहले 1 मीटर खोदकाम काम बराबर क्या फर्ज करेंगे हम, कितने रुपए हमारे पास, 150। दूसरा है कि 2 मीटर, चलो यहाँ लिख देते हैं 2 मीटर खोदकाम बराबर क्या करेंगे, कितने रुपए का इजाफा होता है, 150 प्लस 50, कितने रुपए हो गए, 200 हुए। अब आएगा तीसरे 3 मीटर खोदकाम बराबर क्या करूंगी मैं, 200 प्लस 50, कितने हो गए, 200 ने 50। 4 मीटर खोदकाम बराबर क्या रखूंगी, 250 प्लस 50, कितने हो गए, 300 हुए। यानी कि पहले 150, फिर उसके बाद 50 मेरे दूसरे में, तो 200, फिर 250, फिर 300 हुआ। अब देखने की है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1, हाँ समांतर श्रेणी हमारी बनती है। सबसे पहले देखेंगे
तो पहला 150, दूसरा 200, तीसरा 250 ने चौथा 300, डॉट 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 करके ना आगे बढ़ता ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरा 200 माइनस 150, कितना डिफरेंस आया 50 का आया। फिर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है मेरे पास 250 माइनस 200, डिफरेंस कितने का है 50 का है। A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 300 माइनस कितने 2, A3 है 250। तो आप 300 में से 250 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50 बचेंगे। डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये हिसाबी तसाउत है। तो ये हिसाबी तसाउत है, ये समांतर श्रेणी है जिसके अंदर हमारे को A इज इक्वल टू कितना मिला 150 और डिफरेंस कितना निकला हमारे पास 50 का। ये हो गया हमारा हिसाब।